हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मन्नू घर की तरफ निकला और एक ऑटो के पास जाके कहा, ए ऑटो, चलेगा क्या? ओ ऑटो वाले भैया, फिल्म नगर जाना है, चलोगे कि नहीं? ए भाई, तुमसे ही बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? मेरे ऑटो के कान नहीं है, पर तुम्हारे तो है। चल रहे हो कि नहीं बोलो? छी, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, हट। ए, मैं भी उस तरह का इंसान नहीं हूँ, चमड़ी उधेड़ दूंगा। फिल्म नगर चलेगा कि नहीं बोल? फिल्म नगर जाना है, चलो। तो चलाओ भाई। हाँ डार्लिंग, बोलो। बोलना बाद में, पहले ये बताओ कि अस्पताल से डिस्चार्ज हुए या नहीं? हाँ, अभी बाहर आके ऑटो में बैठा हूँ। ठीक है, कल मेरा बापू तुमसे मिलना चाहता है, शादी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। कल? ठीक है, मिलता हूँ। रखती हूँ फिर, बाय। मन्नू ने फोन रख दिया। इतने में वो अपने घर के पास पहुँच भी गया था। मन्नू ऑटो से उतरा और अपने घर के अंदर जाने लगा। दरवाजा खोल के वो अंदर गया और हक्का बक्का रह गया। सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। घर में चोरी हुई थी। अलमारी खाली पड़ी थी। हाय राम, मैंने शादी के लिए जो पैसे बचा के रखे थे पूरे चोरी हो गए। मैंने जो सोना बचा के रखा था रानी की कमरबंद बनाने के लिए, वो भी चुरा लिया। हाय राम, अब मैं क्या करूं? क्यों रे मन्नू, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहा है? अब क्या बताऊं चंपा, इतने सालों से जो मैंने जमा किया था वो पैसे, मेरी होने वाली बीवी के लिए जमा किया हुआ सोना चांदी, सब चला गया चंपा, सब चला गया। चला गया? कहाँ चला गया यार? अरे मैं शहर से बाहर गया हुआ था, घर में चोरी हो गई, पूरा पैसा सामान सब कुछ चुरा ले गए चंपा। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे चोरी किसने की होगी? मेरा मामा आया था। क्या बात कर रही हो चंपा, किसने चुराया पता होता तो उसको पकड़ नहीं लेता अब तक। उस मामा को मैं पकड़वाती हूँ, पहले ये बता क्या चोरी हुआ? 40 किलो सोना गया, 5 किलो चांदी गया। 2-4 दिन पहले मैंने रानी के लिए डायमंड रिंग खरीदा था, वो भी गया। 1 लाख रुपए कैश था, वो भी चुरा ले गए। 40 तोला सोना चुरा लिया? मगर इन सारी चोरी की चीजें खरीदने वाला एक ही दुकान है, और वो है शुक्ला सेठ की दुकान। हाँ। अरे ये क्या चंपा, तूने कहा चोर को पकड़ा देगी, अपने आप पे क्या बड़बड़ाई जा रही है? मिल गया चोर। उसने फोन घुमाया। ओ भैया, सेठ है क्या? सेठ गांव गया है, कल आएगा। अच्छा ठीक है। उसने फोन रख दिया। तो ठीक है मन्नू, कल सुबह उस चोर को पकड़वा दूंगी। क्या कल सुबह चोर मिल जाएगा? तू समझा नहीं, इस पूरे शहर में चोरी का सामान खरीदने वाला सिर्फ एक ही सेठ है। तेरे घर में चोरी हुए 2 दिन हो गए होंगे ना? हाँ। कोई भी चोर चोरी के तुरंत सामान नहीं बेचता, बात के ठंडा होने तक का इंतजार करता है। अच्छा, तू कैसे जानती है? अरे ओ, तुझे तेरे पैसे चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो फिर तब तक चुपचाप बैठा रहे। अच्छा चंपा सुन, कल मेरा होने वाला ससुर ने कुछ बातचीत करने को बुलाया है, वहाँ कब जाऊँ, कब मिलूं तुझसे? अरे पहले इस चोर को तो पकड़ ले, फिर अपने होने वाले ससुर से बात कर लेना। ठीक है चंपा। दूसरे दिन सुबह दोनों ने भेष बदला और शुक्ला के दुकान के पास जाकर छिप गए। कुछ देर बाद गुल्लू अपने कंधे से एक झोला झुलाकर शुक्ला के दुकान पर आ पहुंचा। फिर दुकान में जाकर उसने झोला खोल के दिखाकर पूछा, सुनो सेठ, इसमें सोना और चांदी भरा है, ठीक से हिसाब लगाकर पैसे देना। अरे गुल्लू भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? कभी कोई ऊंच नीच हुई है? हिसाब लगा कर दूंगा। वो सोना और चांदी को परखने लगा। इतने में चंपा और मन्नू वहाँ पहुँचे। पकड़ लिया, साला चोर कहीं का, मेरे ही घर पे चोरी करेगा। रुक पुलिस वाले आ रहे हैं। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। अरे नहीं, पुलिस में दे दो, चोरी का माल मुझे ही बेचने आया था, पकड़वा दो इसे। क्यों भाई, बड़े शरीफ बन रहे हो? पूरी शहर में चोरी का माल तो अकेला ही खरीदता है, हम क्या अनजान बन के यहाँ आए थे? तू भी जाएगा बेटा अभी अंदर। रुक, अरे नहीं सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, जो चाहिए ले जाओ। भाई तुम्हारा जो सोना था ना, उसका दुगना दे दूंगा, मुझे छोड़ दो भैया।
उसने मन्नू के सोने का दुगना सोना मन्नू को वापस किया। मन्नू ने सोना ले लिया और गुल्लू को पुलिस में पकड़वा दिया। फिर दोनों वहां से घर की ओर निकल पड़े। थैंक्स चंपा, इतने दिन से मैं तुझे अपना शत्रु मान रहा था, पर आज तूने मेरी बड़ी सहायता की चंपा। ऐसा क्या? एक बार अपनी बैग देना। उसने मन्नू से बैग ले लिया। तुझे मारने का, पीटने का या कुछ और करने का हक सिर्फ मेरा है। तेरे घर में चोरी भी सिर्फ मैं ही करूंगी। अब ये पोटली मेरी हुई। चंपा चंपा, ए रुक चंपा। अरे चंपा, तूने मेरी पीड़ा गर्द कर दी। चंपा बहुत खुश थी कि वो मन्नू से जीत गई थी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मन्नू के साथ मुझसे पंगा लेने चला था। हा 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 हा। अगली बार मुझसे पंगा लेने में मन्नू 2 बार सोचेगा। इतने दिन उसने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए इतना काफी है। अब उसे छोड़ देती हूँ। मेरी भी तो परीक्षा आने वाली है। एक बार उसको फोन करके बात करती हूँ। क्या रे मन्नू, कैसा है अब? साथ रहते हुए धोखा देकर अब पूछ रही है मैं कैसा हूँ? चुड़ैल कहीं की। इतने दिन जो भी तू मेरे साथ किया, इससे सब खत्म। मैं प्राइवेट से डिग्री एग्जाम दे रही हूँ। तुम्हें जो भी करना है कर लो। मुझे तो सड़क पर ला ही चुकी हो तुम। तुमने क्या सोचा कि इतनी आसानी से चंपा को उल्लू बना लोगे तुम? क्योंकि जो मुझसे पंगा लेगा वो बचेगा नहीं। इसलिए मुझसे सावधान ही रहना। ये कहकर उसने फोन काट दिया और किताबें निकालकर पढ़ने लगी। सुबह परीक्षा केंद्र में बैठकर, हे भगवान, मुझे इन परीक्षाओं में पास करवा दो। इस तरह भगवान से आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी। और जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि मन्नू कुछ कागजात लेकर परीक्षा कक्ष के अंदर आ रहा था। और मन्नू को देख चंपा चौंक गई। चंपा, तुम इधर ही हो? क्या रे मन्नू, परीक्षा बिगाड़ने के लिए आए हो? तुमने क्या सोचा तुम मेरा सारा माल लूट लोगी और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा? तुम्हें मन्नू थोड़ी ना होता। रे, डिग्री पूरा करना मेरा सपना है, उसे बर्बाद मत करो। डिग्री तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस तरह दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। इतने में एक स्टूडेंट, सर, टाइम हो रहा है, पेपर दे दो। हाँ, पेपर दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर किसी ने भी नकल करने की कोशिश की तो उसे बाहर भेज दूंगा। खबरदार। सब लिख रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये तो मेरी ही ओर देख रहा है। ये सोचकर उसने इधर उधर देखा और मौका मिलते ही बालों में छुपाई हुई स्लिप निकालकर परीक्षा पेपर के नीचे रखने लगी। मन्नू स्टूडेंट्स पर नजर रख रहा था। इतने में चंपा की ओर देखकर, ये क्या कर रही है? ऐसे सोचते हुए दूसरी ओर से जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। चंपा को लगा मन्नू नहीं देख रहा है, तो उसने छुपाई हुई स्लिप निकाली और लिखने लगी। जैसे ही लिखना शुरू किया, मन्नू ने स्लिप छीन ली। ये क्या कर रही हो? उठो और बाहर जाओ। प्लीज रे, मुझे छोड़ दे। रे? इन्विजिलेटर को रे कह रही हो? बाहर निकलो। चलो, तुम ये परीक्षा नहीं दे सकती हो। निकलो बाहर। इस तरह हाथ पकड़कर बाहर खींचकर, जाओ, मेरे होते हुए चीटिंग कर रही हो। रे मन्नू, चुप रहो। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ इसके साथ। इस तरह मन्नू हर दिन चंपा के एग्जाम का इन्विजिलेटर बनकर चंपा के सारे स्लिप्स लेकर उसे बाहर निकाल देता था। अगले दिन भी बाहर निकाल दिया। देखो, तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर अगली बार नकल करते हुए पकड़ी गई तो जिंदगी में कभी परीक्षा लिखने नहीं दूंगा। मुझसे बदला ले रहे हो ना तुम? तुमने क्या सोचा
कि मैं तुमसे डरकर पानी पूरी बेचूंगा। मन्नू है नाम मेरा, बिना बदला लिए छोड़ूंगा नहीं। जाओ, एक और एग्जाम बचा है। वो मन्नू हर दिन मुझे स्लिप्स के साथ पकड़ रहा है। इस बार स्लिप नहीं, दूसरों के पेपर से नकल करूंगी। ये सोचकर परीक्षा कक्षा में जाकर बैठी, लेकिन इस बार इन्विजिलेटर मन्नू नहीं कोई और था। हैं? ये कौन है? जो भी हो, समझकर दूसरों के पेपर में देखकर नकल करके एग्जाम अच्छे से लिखकर बाहर आई और उसने मन्नू को देखा। मन्नू को देखकर उसके पास जाकर, क्यों रे, तूने तो बोला था मुझे एग्जाम लिखने ही नहीं देगा। ये एग्जाम तो मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगी। ओ, ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम पागल हो जाओगी। अभी तुमने जो एग्जाम लिखा है वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया है। क्या? कैंसिल हो गया? ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।